हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एक नए सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं और वह है पार्लियामेंट यानी कि संसद। देखिए, पार्लियामेंट चैप्टर से जुड़े जितने भी डायमेंशन है और टॉपिक है ना, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन तमाम टॉपिक को हम आने वाले कुछ समय में एक एक कर डिस्कस करेंगे, जिसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। पॉलिटी का ना ये काफ़ी कोर एरिया है, जिससे जुड़े प्रश्न आपको हर एक एग्ज़ाम में मिलेंगे। और आप देखिएगा, जैसे जैसे इस सेगमेंट को हम डिस्कस करेंगे, आपका इस एरिया पर जो एक अच्छी क्लैरिटी है वो बनती जाएगी। एकेडमी फॉर जनरल स्टडी का मकसद ही है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डिलीवर करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पार्लियामेंट का स्टार्टिंग टॉपिक। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें ना, तो इससे जुड़े प्रश्न यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम के पीटी प्लस मेंस में इससे जुड़े प्रश्न देखने को मिलते हैं। स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट और एसएससी में इससे जुड़े प्रश्न देखने को मिलते हैं। कंटेक्स्ट की बात करें ना, बेसिक इंट्रोडक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशंस, पार्ट्स, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पार्लियामेंट, इन तमाम एस्पेक्ट्स पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पार्लियामेंट जो है ना, जो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, उसका पार्ट्स है। संसदीय प्रणाली जिसे सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहा जाता है। वेस्टमिनिस्टर मॉडल अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में संसद एक विशिष्ट एवं केंद्रीय स्थान रखता है। कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट 5 में आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122, यानी कि आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक संसद के गठन, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपोजिशंस, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, इसके अलावा प्रक्रिया, विशेषाधिकार एवं शक्ति, पावर के बारे में वर्णन किया गया है। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो भारत के संविधान में भारत की जो संसदीय पद्धति है ना, वो ब्रिटेन से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशंस के अनुसार भारत के संसद के 3 अंग होते हैं। पहला है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और थर्ड है राज्यसभा। लोकसभा जो होता है ना, वो लोअर हाउस, इसको लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं यानी कि निचला सदन। वहीं राज्यसभा को अपर हाउस, उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा में स्टेट और यूटी का रिप्रेजेंटेशंस होता है। वहीं लोकसभा में संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर, मतलब ये लोकसभा ये संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल, यानी कि पूरी तरीके से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आर्टिकल की बात करें ना, कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 79 जो है ना, वो संसद के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा के बारे में इसकी बात करता है। और आर्टिकल 81 जो है वो लोकसभा के बारे में बात करता है, इसके इसके बारे में बताता है। लोकसभा जो है ना, वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। और वहीं राज्यसभा जो है ना, स्टेट और यूटी का रिप्रेजेंट करता है। कौन? राज्यसभा। रही बात प्रेसिडेंट की यानी कि राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति वो किसी भी सदन का अंग नहीं होता, वो पार्ट नहीं होता है। राष्ट्रपति जो है ना ही लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का, इन दोनों में से किसी भी सदन का पार्ट नहीं होता, और ना ही इनके जो बैठक होती है उसमें भाग लेता है। लेकिन ही इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, यानी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के द्वारा कोई भी बिल, अगर विधेयक, बिल तब तक लॉ नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी मंजूरी उस पर ना दे दे। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से अगर कोई बिल पास होता है तो वो तब तक लॉ नहीं बनता है, कानून नहीं बनता है, जब तक राष्ट्रपति उस पर अपना साइन ना कर दे, उससे अपनी मंजूरी ना दे, तब तक वो कानून नहीं बनता है। इन सबों के अलावा राष्ट्रपति कुछ चुनिंदा कार्य भी करते हैं,
जैसे कि लोकसभा के विघटन का काम भी प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। एड्रेस ऑफ द बोथ हाउस, संसद, अगर जब संसद का कोई सेशन ना चल रहा हो तो उस समय अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही जारी किया जाता है। देखिए 1954 में हिंदी जो टर्म है ना राज्यसभा और लोकसभा को अडॉप्ट किया गया था। उससे पहले जो राज्यसभा को ना राज्य परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था, किसे, राज्यसभा को, और लोकसभा को जनता का सदन यानी कि जनता का प्रतिनिधित्व कहा जाता, मतलब जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला इसको जनता का सदन कहा जाता था। इस प्रकार हमने पार्लियामेंट के बेसिक इंट्रोडक्शंस को डिस्कस किया, उसके पार्ट्स को समझा तथा इसके कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन को भी समझने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ, आप हमारे एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको टाइम टू टाइम जीएस तथा करंट अफेयर्स के कंटेंट नोट्स को शेयर किया जाता है तथा आपको वीडियो के पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा और इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।